हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो द्रव होता है और द्रव की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात किया था। तो उसमें हमने एक फैक्टर के बारे में बात किया था कि अगर ठोस है तो ठोस क्यों है, क्योंकि उसमें जो है अंतराणु बल का मान जो होता था वो थर्मल एनर्जी यानी उसमें ऊर्जा के मान से क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण वो ठोस था। जबकि हमने द्रव में बात किया था तो अंतराणु बल का मान जो था उसमें ऊर्जा के मान से यानी थर्मल एनर्जी के मान से क्या हो रहा था, वो इक्वल था यानी बराबर था। इसलिए हम ये कह सकते थे कि वो द्रव अवस्था में पाया जा रहा था। लेकिन अब गैस में एक बार बात किए थे तो उसमें कहा गया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है यानी अंतराणु बल का मान होता है वो उसमें ऊर्जा के मान से क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसीय अवस्था में पाया जाता था। अब उसमें हमने एक फैक्टर जो बात किया था उसमें कहा था कि अंतराणु बल, तो अंतराणु बल जो होता है वो होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करना है। तो इसमें हम एक और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब आप जाएंगे किसी तत्व का गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि हमारे पास फास्फीन है यानी PH3 है और हमारे पास H2S है, तो किसका गलनांक और किसका क्वथनांक कम होगा और किसका ज्यादा होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक को बताने के लिए ये फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो जेनान होता है, और ठीक है, वो जेनान होता है वो जल में घुलनशील यानी विलेय क्यों हो जाता है, जबकि घुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों घुलता है, तो उसके फैक्टर को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमें बल को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है द्विध्रुव बल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अंतराणु बल क्या है। तो अंतराणु बल मैंने कह रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन। इंटर मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल यानी अणुओं के बीच, बिटवीन मतलब होता है बीच, यानी अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा उसे हम क्या कहेंगे, अंतराणु बल कहेंगे। यानी अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा उसे हम क्या कहेंगे, अंतराणु बल कहेंगे, ठीक है। तो इनमें निम्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है इनमें ये निम्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य मतलब होता है इंटरेक्शन, यानी कई प्रकार की ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। जिसमें से कह रहा है कि द्विध्रुव बल, यानी द्विध्रुव बल कब लगेगा उसको हम पहले समझते हैं। देखो कह रहा है द्विध्रुव बल, तो द्विध्रुव मतलब इसको अगर देखें तो इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, डाइपोल। इसे क्या कह रहे हैं, डाइपोल। और इसका मतलब भी हो गया डाइपोल यानी द्विध्रुव यानी दो ध्रुव वाला। तो द्विध्रुव क्या होता है, एक धनावेशित होता है और एक क्या होगा, तो ऋणावेशित। जैसे मान लीजिए ये ऋणावेशित हो गया और क्या हो गया, क्या आपका धनावेशित हो गया। यानी एक अणु में दो प्रकार के परमाणु होंगे, एक धनावेश होगा, धनावेशित होगा, और एक क्या होगा, ऋणावेशित। यानी कह सकते हैं पार्शियली, यानी कह सकते हैं आंशिक रूप से धनावेश, एक पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा अणु भी होना चाहिए जो कैसे होने चाहिए, ध्रुवीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ध्रुवीय होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं जैसे A+ है और B- है, ये प्लस है और क्या है, ये B- है। अब जब मान लीजिए आपने B-, अब ये जब दोनों आपने ले लिया, ठीक है, यानी अणु लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऋणायन होगा यानी जो नेगेटिव पार्टिकल होगा, एटम्स होगा, वो पॉजिटिव एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यानी एनायन जो होगा वो कैटायन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, यानी इनके बीच में आकर्षण होने लगेगा, जिसके कारण इसके बीच में क्या हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल कार्य करेगा। और इस बल को हम क्या कहेंगे, डाइपोल बल कहेंगे। ये तभी उत्पन्न हो सकता है जब मॉलिक्यूल यानी अणु जो होता है वो कैसा हो, ध्रुवीय हो, यानी दोनों अणु जो कैसे हो, ध्रुवीय हो। जैसे मान लीजिए हमने HCl ले लिया, तो HCl अगर ले रहे हैं तो HCl में बहुत से HCl होंगे, तो HCl में बहुत से HCl होंगे, तो HCl पर क्या होगा, इसकी विद्युत ज्यादा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डेल्टा माइनस हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो H हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा, तो हमें कहेंगे ये डेल्टा माइनस होगा और डेल्टा क्या होगा, प्लस। तो हम कहेंगे इसका माइनस इस प्लस के साथ क्या करेगा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा खींचा रहेगा या बधा रहेगा, या आप कह सकते हैं इन अणुओं के बीच में एक कह सकते हैं विद्युत स्थैतिक बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं, इस बल को हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव बल। क्यों, क्योंकि ये भी एक ध्रुव है और एक भी क्या है, द्विध्रुवीय है। तो द्विध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, हम द्विध्रुव बल कहते हैं। अब बात आती है कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे इसलिए रहे कि जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि PH3 है और H2S है, तो इसमें कहा जाएगा कि H2S का गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो दोनों ज्यादा होता है किसके, फास्फीन के कंपेयरिंग, यानी फास्फीन की अपेक्षा। तो क्यों होगा, तो हम ये कहेंगे कि H2S जो है वो अधिक द्विध्रुवीय है। ऐसा होता है, अधिक
द्विध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर और फास्फोरस, तो आप जानते हैं कि सल्फर का होता है 16 और फास्फोरस का होता है 15। और जब आप जानते हैं कि बाएं फास्फोरस है, सल्फर है, उसके बाद क्लोरीन होगा 17 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यानी बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो इसकी विद्युत आवृत्ता का मान बढ़ता है। और विद्युत आवृत्ता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जब इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो हमें कहेंगे कि इसमें ध्रुवीय लक्षण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब ये ध्रुवीय ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ध्रुवीय ज्यादा होगा तो द्विध्रुवा गुण ज्यादा उत्पन्न होगा। अब द्विध्रुवा गुण बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो हम ये कहेंगे कि इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इस बल के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, क्यों ज्यादा होता है और क्यों कम होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं दूसरा दिया हुआ है प्रेरित यानी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। देखो कह रहा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल है इसमें, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कह रहा है द्विध्रुव और उसके बाद कह रहा है प्रेरित, यानी कह सकते हैं कि इसमें देखो इसको कह सकते हैं डाइपोल। अब डाइपोल मतलब क्या होगा कि वही जैसे मान लो ये है और क्या है आपका बी है, यानी डाइपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया। तो द्विध्रुव मतलब डेल्टा माइनस हो गया और क्या हो गया, डेल्टा प्लस हो गया। अब कह रहा है दूसरा प्रेरित करना, उसके पास पहले चार्ज नहीं था यानी द्विध्रुव नहीं था, लेकिन बाद में प्रेरित कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया गया, बना दिया गया। किसके द्वारा बना दिया गया होगा, इसके द्वारा। आरएस में जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आइटम है या मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है जिसमें मान लीजिए हमें समान प्रकार के हैं, जैसे अब मान लीजिए सी है और सी है, तो दोनों की विद्युत समान होगी। और जब दोनों की विद्युत समान होगी तो हम कहेंगे इस पर क्या हो जाएगा, इस पर कोई आवेश तो आएगा नहीं, समान ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसके संपर्क में आता है, यानी जब इसके ध्रुवीय परमाणु के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, इसको ध्रुवीय बना देता है। इसे क्या करता है, द्विध्रुवीय बना देता है। बात समझ रहा है? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है या सी खाली मान लो, तो सी मान लो, तो जैसे मान लीजिए ये गोलाकार है, ऐसा है और इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो इसमें भरा हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये जो माइनस होगा, ये माइनस होगा या कह सकते हैं ये प्लस होगा, ये निर्भर करेगा सी कैसा है। तो हम कहेंगे ये माइनस हो या प्लस हो तो ये क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा। तो ज्यादातर क्या किया जाता है, इधर प्लस लिया जाता है और इधर क्या किया जाता है, माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व को यानी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ये क्या करता है, अपनी ओर खींचने लगता है। और जब अपनी ओर खींचेगा तो हम कह सकते हैं ये जो होगा और बी, तो इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज था, इस पे क्या था, निगेटिव चार्ज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो परमाणु स्फेरिकल पहले था, अब वो स्फेरिकल ना हो करके हमें कहेंगे गोलाकार ना हो करके क्या हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। यानी पहले ऐसे था, गोलाकार था, अब इलेक्ट्रॉन का घनत्व किधर चला आएगा, इधर। तो इधर जब आएगा तो हमें कहेंगे इस पर माइनस हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व इधर चला जा रहा है, यानी बी प्लस क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व को खींच रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, HCl। क्या है, HCl है। अब HCl है तो ये मान लीजिए आपने आर्गन ले लिया, क्या ले लिया, आर्गन ले लिया। ठीक है, या कोई तत्व ले लिया। अब आर्गन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा है, आर्गन कैसा, गोलाकार मान लीजिए है। ठीक है, तो आर्गन का गोलाकार है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये Cl में यहाँ H लिखे हैं और यहाँ पर Cl लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, यह पॉजिटिव जो होगा ये कभी कभी, ऐसा हर वक्त नहीं होता है, ये कभी कभी क्या करेगा, यह आर्गन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन का घनत्व से फैला है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर खींचेगा। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस है। अब खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें विकृति आ जाएगी, यानी Cl जो होगा वो H होगा, इस पर माइनस हो गया और प्लस हो गया, इस पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये क्या करेगा, आर्गन वाले घनत्व को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। पहले ऐसे था, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को खींचेगा तो हम कहेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके बीच में एक इंटरेक्शन काम करेगा जिसे कहेंगे कि ये प्रेरित द्विध्रुवा हो गया। ये देखो, ये पहले नहीं था, यहाँ पर पहले नहीं था प्लस माइनस, अब क्या हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया। तो हमें कहेंगे इसे प्रेरित किया गया। जैसे हम तो जानते हैं कि हम तो खराब होने वाले नहीं है, तो हमारा दोस्त आता है,
ठीक है, जो हमें पोलराइज करता है यानी इंड्यूस करता है कि भैया तुम बर्बाद हो जाओ। हमारा दोस्त मान लीजिए क्या है, बर्बाद है यानी पोलराइज है, और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जानते हो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के यानी वो आवेशित है यानी चार्ज है, उस पर आवेश है, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव होगा, और रिएक्टिव जब होता है मॉलिक्यूल तो केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उसे चाहिए किसी ना किसी का साथ। अब वो क्या करेगा, आपको पोलराइज करेगा, यानी आप भी उसके साथ क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आपके इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर खींचेगा, यानी अपने आपके गुणों को वो खींचेगा। तो आपके गुणों को खींचेगा तो आपके गुणों में कमी आएगी, तो कुछ तो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो कहेंगे आपके गुणों में कमी आएगी, यानी आपको भी वो पोलराइज कर देगा, यानी इंड्यूस्ड कर रहा है आपको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वही कह रहा है कि जब कोई द्विध्रुव, यानी देखो कह रहा है द्विध्रुव है ना, तो जब कोई द्विध्रुव अणु किसी अध्रुवीय यानी जो पोलराइज नहीं है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी जो स्टेबल है, उसको क्या करेगा, द्विध्रुव अणु के संपर्क में आता है, तो द्विध्रुव अणु अध्रुवीय अणु में, यानी द्विध्रुव अणु जो होगा वो अध्रुवीय अणु में प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न कर देता है। यानी पहले नहीं था, अब क्या किया, जब द्विध्रुव वाला अणु आया तो अब उसको क्या करेगा, उसको पोलराइज कर देगा, यानी उसमें प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न, यानी प्रेरणा दे करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको प्रेरित कर देगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न कर देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण बल कहते हैं। बात है, जिसे हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण बल द्विध्रुव बल कहते हैं। बात मेरा इसे डिवाई ने खोजा था, इसलिए इसका नाम डिवाई फोर्स या डिवाई बल भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हमें बस इतना इसमें ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए अब इसको हम क्यों हम पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे हीलियम है और नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जेनान है। ठीक है, ऐसे हैं। तो इसमें ये कहा जाएगा कि जेनान जो होगा वो जल में ज्यादा घुलता है और उसके जेनान, ठीक है, लेकिन हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, लेकिन क्रिप्टॉन जो है वो जल्दी नहीं घुलता। क्यों, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो पोलराइजेशन पावर होती है जेनान की वो ज्यादा होता है। जेनान का पोलराइजेशन पावर यानी कि कह सकते हैं या पोलराइज ज्यादा होता है, ध्रुवीय ज्यादा हो जाता है, ध्रुवीय होने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर कहें कि ये जल में विलीयता क्या जाती है, इसकी बढ़ जाती है, यानी ये जो है वो जल में घुलने लगते हैं। तो आप लोग पता होगा कि बताया जाता है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो झरनों में भी पाई जाती है। तो झरनों में पाए जाने का मतलब क्या है कि वो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जेनान है, क्रिप्टॉन है और आर्गन है, तो आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान जो होते हैं वो जल के साथ घुलते हैं और घुल करके क्या बनाते हैं, आर्गन 6H2O बनाते हैं, क्रिप्टॉन 6H2O बनाते हैं और जेनान 6H2O बनाते हैं। बात समझ आ रहा है, यानी ये जल में विलय हो जाते हैं। क्यों विलय हो जाते हैं, तो इसी के कारण अगर कोई कहा कि आर्गन जो होता है वो झरनों में, यानी कह सकते हैं अक्रिय जैसे झरनों में क्यों पाए, जल में क्यों पाए जाते हैं भाई, क्योंकि उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कार्य कर रहा है। बात समझ रहा है, यानी उसके बीच में द्विध्रुव, यानी जो जल होता है वो द्विध्रुवीय होता है। जैसे जल होता है तो कैसा होता है, वो द्विध्रुवीय होता है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे, तो हमें कहेंगे यहाँ पर माइनस होगा, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस। तो देखो द्विध्रुव हो गया कि नहीं हो गया। अब द्विध्रुवीय होने के कारण क्या कर रहा है, वह आर्गन को, क्रिप्टॉन को, जेनान को अपने में घोल दे रहा है। बस यार, तो ये हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या होता है, ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि ये जल में यानी क्रिप्टॉन, डेडान हो गया, जेनान हो गया, या आयोडीन जो होता है वो नाइट्रेट के साथ क्यों क्रिया कर सकता है। तो हम बस इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बस इतना ध्यान में ये रखना है कि द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रेरणा हो रहा है, यानी दूसरे को प्रेरित करके वो उत्पन्न करा रहा है, दूसरे में है नहीं, वो प्रेरित कर रहा है, यानी इंड्यूस कर रहा है कि भैया तुम उत्पन्न हो जाओ। यानी द्विध्रुव क्या करेगा, द्विध्रुव अणु जो होगा वो दूसरे वाले को क्या करेगा, उसमें द्विध्रुव चार्ज यानी आवेश उत्पन्न कराएगा। तो ये था हमारा मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों बल थे।
अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे बल की, जिसे हम प्रकीर्णन बल। तो वंडर बॉल का ये तीसरा कह सकते हैं एग्जाम्पल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम प्रकीर्णन बल कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि लंदन फोर्स या प्रकीर्णन बल, तो कह रहा है कि ये कब उत्पन्न हो रहा है, यानी जब उदासीन अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, यानी जिसे हम इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं, ठीक है, अल्पकालिक को क्या होगा, तात्क्षणिक जो होगा द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बल या लंदन बल कहते हैं। अब देखो जरा ये कब उत्पन्न होगा, यानी जब आपका अणु कैसा हो, उदासीन है। जैसे मान लीजिए आपका H2 हो गया, अणु हो गया, ठीक है, या आप परमाणु भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम हो गया, नियान हो गया, ठीक है। तो ये सब अणु जो है वो क्यों द्रवावस्था में बदल जाते हैं, ये जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन वो द्रवित भी तो होता है, द्रव में भी बदलता है। क्यों बदलता है, हीलियम जो होता है वो गैस में होता है, फिर भी वो क्यों द्रव में बदलता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है क्या है, उदासीन है। अब वो उदासीन अणु या परमाणु जो होंगे उनके मध्य क्या होगा, एक तात्क्षणिक जो होगा द्विध्रुव बल कार्य करेगा, उसी को क्या कहते हैं, लंदन बल। कैसे उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H2 है, तो क्यों द्रवित हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है ऐसे, और दूसरे हाइड्रोजन का अणु है, तो होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, अब अणु को अपने पास लेके आया। अब जब क्या गैस था तो वो दूर था, जब उसको आप पास लेकर आए तो जब पास लाते समय क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट करने लगता है। यानी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या होगा, घूमा, अब घूमा तो क्या होगा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और एक हाइड्रोजन यानी कह सकते हैं ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इधर आ जाए। अब इधर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व किधर शिफ्ट कर गया, इस हाइड्रोजन की ओर, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर या तो ये कंडीशन ये हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, घूम रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन जब एक समय, अल्प समय के लिए क्या होगा, अगर उधर चला गया तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ किया तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्सली आएगा, और यहाँ पे हम कहेंगे पार्सली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ देख रहे हो माइनस है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए, अब ये जब हुआ उत्पन्न तो इसे कहेंगे कि ये है आपका तात्क्षणिक, इसे कहते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव। इसे तात्क्षणिक क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंस्टैंटेनियस, इसे कहते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल। इसे क्या कहते हैं हम, इंस्टैंटेनियस डाइपोल कहेंगे। अब इंस्टैंटेनियस डाइपोल यानी जब ये उत्पन्न हुआ तब ये क्या करेगा, बहुत से अणुओं को क्या करेगा, पोलराइज करना, यानी उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करना चालू कर देगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास H है और यहाँ पर H है, तो ये मान लीजिए आपका H है, ये ध्रुवित नहीं था, अब ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। अब इसके पास में आया तो ये क्या करेगा, डेल्टा जो कह सकते हैं H है, तो डेल्टा H प्लस क्या है अगर, तो ये क्या करेगा, इस पर डेल्टा माइनस उत्पन्न करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर खींच लेगा, और इस पर क्या रहेगा, डेल्टा माइनस था। अब ये क्या कह सकते हैं, इसके बीच में अब इंटरेक्शन चालू कर देगा। अब ये जो है मान लीजिए इधर से भी आया तो हम ये कह सकते हैं अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस वाला होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो H है, ठीक है, H होगा और H होगा, तो हम कहेंगे यह क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हम कहेंगे डेल्टा माइनस, और यह क्या होगा, डेल्टा प्लस। तो हमें कहते हैं कि इसके पास क्या था, ये पहले जनरेट हो गया, ये पहले जनरेट हो गया, जिसे हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल कहेंगे। अब इंस्टैंटेनियस डाइपोल जब यानी तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, तब ये क्या करेगा, दूसरे वाले अणु में क्या करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करा देगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, उत्पन्न करा देगा। इसलिए इसे कहेंगे कि यह प्रेरित हो गया। क्या हो गया, ये प्रेरित हो गया, यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बस मेरा, यानी तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो होता है उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो जिसके बल को हम क्या कहते हैं, लंदन बल कहते हैं। बस मेरा, अब इस प्रकार से क्या होंगे, ये सभी अणु आगे भी जुड़ते हुए चले जाएंगे और ये द्रवित हो जाएंगे, यानी पास पास आ जाएंगे और द्रवित हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये लंदन बल के कारण क्या होता है, द्रवित होता है, ठीक है। तो लंदन बल समझ में आया, यानी जब उदासीन अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य अल्पकालिक तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बल या लंदन बल कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप जाएंगे तो इसका बहुत यूज है। जैसे मान लीजिए आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
आयोडीन है। तो इसमें हमें कह सकते हैं, ये जानते हैं आप, ठोस अवस्था में होता है, और इसका मान लीजिए क्या होता है आपका, द्रव अवस्था में होता है, और ये क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन जो है वो ठोस अवस्था में क्यों होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में है, और जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, ऐसा क्यों? तो क्यों? लंदन बल के कारण। तो लंदन बल ये कहता है कि भाई देखो, जितना बड़ा मॉलिक्यूल लोगे, अणु क्या हो जाएगा, मान लीजिए बड़ा है, तो अणु बड़ा होगा आयोडीन का, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, या जल्दी से क्या होगा, ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। जब अणु बड़ा होगा तो आकर्षण इलेक्ट्रॉनों में कम होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, वो जल्दी से उत्पन्न हो सकता है, यानी ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण आसानी से उत्पन्न हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच लगने वाला जो लंदन बल होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जब लंदन बल ज्यादा हो जाएगा तो ये ठोस अवस्था में होगा, ठीक है, और ये द्रव अवस्था में होगा, जबकि ये दोनों क्या होंगे, गैसीय अवस्था में। अब गलनांक क्वथनांक भी बता सकते हैं कि इसका गलनांक ज्यादा, इसका कम, इसका और कम, इसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वंडरवाल बल, जिसमें हमने तीनों वंडरवाल पढ़ा, जिसमें द्विध्रुव बल था, उसमें दूसरे में था द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल था, और तीसरा जो था आपका लंदन कोण था। तो ये तीनों को हम कहते हैं कलेक्टिवली, इसको क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स कहते हैं। जो वंडरवाल जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में ये नाम रखा गया था, ठीक है। तो इन तीनों को फोर्स को हम एक साथ जब बात करते हैं तो हम उसको हम वंडरवाल बल नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 फोर्स और बचा हुआ है, तो उसको बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।